अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। राफेल त्यारे गिरे थे या नहीं गिरे थे, उस हवाले से कहीं ना कहीं इंडिया ने एक और प्रूफ के तौर पे कह लो कि एक एग्रीमेंट किया है। तो उस हवाले से आलोक सर वीडियो लेके आए हैं। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, राफेल पर एक बार फिर से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करने लगे और इस प्रोपेगेंडा में बड़े बड़े लोग आ गए हैं। अब्दुल बासित जो बहुत बड़े डिप्लोमेट रहे हैं, भारत में हाई कमिश्नर रहे हैं, वो भी आ गए हैं इस पे कि जी ये तो गड़बड़ है जी, नहीं जी ऐसा हुआ जी, वैसा हुआ जी। अच्छा देखिए, खबर दोस्तों ये आई, खबर जो थी वो ये आई कि भाई भारत ने एक क्या कहें, एक मेंटेनेंस और सपोर्ट के लिए ना एक रिक्वायरमेंट निकाली है, जिसमें अब देखिए एनडीटीवी ने खबर दी है कि एयरफोर्स डॉक्यूमेंट पंक्चर्स पाकिस्तान क्लेम ऑफ डाउनिंग राफेल्स। एयरफोर्स ने के डॉक्यूमेंट आया है और उसने जो पाकिस्तान का क्लेम था ना कि भाई हमने 4 राफेल मार दिए थे, जो 5 गिरा दिए जी, ये गिरा दिए, वो गिरा दिए, उसके धज्जियां उड़ा दी है। और ये जो है ये मेंटेनेंस से सपोर्ट के लिए एक डॉक्यूमेंट शो किया गया कि भैया हमें बिड चाहिए कि हमें अपने राफेल की ना मेंटेनेंस चाहिए। उसमें सभी 36 के 36 राफेल फाइटर जेट्स के लिए वो चीज मांगी गई है। अब इस पर जो है पाकिस्तानी मीडिया फिर से कि भारत छुपा रहा है जी, ये कर, तो बड़ा मजेदार रहने वाला वीडियो। मैं अभी सबूत भी दिखाऊंगा, चलिए जरा देखते हैं। भारत का मीडिया चूँकि पढ़ता और देखता हूँ बड़े शौक़ से, तो पिछले कुछ दिनों से, बल्कि 2 दिनों से एक मामला ज़ेर बहस है। उसमें ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने जो दावा किया है ना कि हमने मार्का हक़ में भारत के इतने राफेल त्यारे गिराते हैं, सब झूठ है और ये पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है और उसकी अब कलई खुल गई है उस प्रोपेगेंडा की। वो किस तरह खुली है? वो इस तरह खुली है कि पिछले साल सितंबर में भारत ने एक टेंडर फ्लोट किया है, या क्योंकि उसको जो अपने राफेल त्यारे हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए एक ब्रिज सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट करना है। और उस जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जिन जहाज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है उसकी तादाद है 36, और भारत के पास 36 त्यारे ही थे। मार्का हक़ से पहले तो भारत ने 36 त्यारे ही ख़रीदे थे फ्रांस से, और चूँकि ये मार्का हक़ मई में हुआ था, या ऑपरेशन सिंदूर अगर उनकी जानिब से कह लें, तो ये मई में हुआ था। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट, जो सपोर्ट, ब्रिज सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसका जो प्रपोजल हुआ वो सितंबर में फ्लोट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का तो कोई त्यारा पाकिस्तान ने नहीं मार गिराया। अगर कोई त्यारा मार गिराया होता, जो पाकिस्तान बकौल उनके क्लेम करता है 2 या 3 राफेल त्यारे हमने मार गिराए हैं, तो फिर भारत 36 त्यारों के लिए तो ये सपोर्ट ना होता ना, मेंटेनेंस जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रिज सपोर्ट, उनकी मेंटेनेंस के लिए अपग्रेडेशन जो भी है वो सारे उसमें शामिल है। तो फिर भारत 33 त्यारों का कहता, 32 त्यारों का कहता, ये क्या कि 36 त्यारों की बात करती, तो जिससे मालूम ये होता है कि कोई पाकिस्तान ने राफेल त्यारा नहीं गिराया। सही बात देखने और सुनने को तो बहुत अच्छी लगती है, नहीं कि वाकई कोई ऐसी बात है। लेकिन जो असल सवाल पैदा होता है कि इस जो कॉन्ट्रैक्ट आप कह रहे हैं कि ये है, उसकी अहमियत क्या है? फिर साथ में ये भी कहा जाता है कि जो राफेल त्यारे बनाती है फ्रेंच कंपनी डासो एविएशन, उसने भी यही कहा था कि पाकिस्तान ने कोई त्यारा नहीं गिराया।
एक तैयारा अलबत्ता गिरा था जो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरा था। अब देखिए यहाँ भी कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल। अगर एक तैयारा गिरा था तो फिर 35 तैयारे होने चाहिए थे ना, फिर 36 तैयारे क्यों हो गए? तो अब्दुल बासित जी, क्या भारत ने ये कहा कि वो एक तैयारा जो गिरा था वो राफेल गिरा था? बड़े गजब के कमजोर आदमी हैं यार, आपका गणित ठीक नहीं है, लॉजिक भी ठीक नहीं है। क्या भारत ने ये कहा था कि अगर एक तैयारा गिरा, मान लीजिए मैं एक बात कहता हूं, क्या वो राफेल गिरा? हो सकता है वो मिराज गिरा हो सकता है वो जगुआर गिरा हो, या ना गिरा हो, आप सबूत दिखा दो। हम तो तब से कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान कम से कम एक सबूत तो दिखा दो कि हमारा तैयारा गिरा। हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि सारे के सारे तैयारे वापस आए, सारे के सारे पायलट वापस आए। तो आप बताओ ना, ये तो नहीं कहा कि हमारा राफेल गिरा। तो सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्यूमेंट्स तो बनते रहते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स बनाया शायद इसीलिए है, या पता नहीं किसी ने देखा भी नहीं है, वो एक मीडिया हाउसेस क्लेम कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत ने ही उनको फीड किया होगा कि हमने ये जो इंडियन एयरफोर्स उन्होंने फीड किया होगा कि आप ये कहानी चला दें कि हमने ये डॉक्यूमेंट बना दिए। और फिर डसो जो एविएशन है वो भी तो यही भारत की लाइन लेंगे ना, वो कोई भारत से मुख्तलिफ लाइन तो नहीं ले सकते। मतलब राफेल फाइटर जेट को जो कंपनी बनाती है वो अगर ये कह रही है कि 36 के 36 राफेल हैं तो वो झूठ बोल रही है। भारत की एयरफोर्स कहती है कि भाई हमें 36 राफेल के मेंटेनेंस के लिए वो ब्रिज सपोर्ट चाहिए, उसके लिए हम बिड निकाल रहे हैं। भारत की एयरफोर्स भी झूठ बोल रही है जो कि 36 राफेल ऑपरेट करती है। सच कौन बोल रहा है? अब्दुल बासित, जो एक स्टूडियो में पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जिसने आज तक एक सबूत पेश नहीं किया कि भाई पाकिस्तान ने 3-4 राफेल मारे हैं, उसका एक राफेल का यह सबूत है जी, वो सच बोल रहा है। राफेल ऑपरेट करने वाली एयरफोर्स झूठ बोल रही है, राफेल बनाने वाली कंपनी झूठ बोल रही है, लेकिन अब्दुल बासित सही बोल रहा है जो पाकिस्तान में बैठा है। अच्छा, और सुनिए, और मैं अभी बताता हूं ये किन लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया था। पाकिस्तानियों ने। देखिए, रॉयटर की खबर थी 2 अगस्त 2025 की, हाउ पाकिस्तान शॉट डाउन इंडियाज कटिंग एज फाइटर यूजिंग चाइनीज गियर। और इस खबर को लिखने वाले कौन थे? सईद शाह और शिवम पटेल। शिवम पटेल आपको नाम से हिंदू लग रहा होगा, भारत का होगा, उसने कुछ किया होगा, लेकिन सईद शाह कौन है? बहुत फेक न्यूज दी है इसने सईद शाह ने। इसी ने ये सारी न्यूज दी थी कि JF-17 यहां बिक गया जी, JF-17 वहां बिक गया जी, ये खरीद लिया जी, वो खरीद लिया जी, दिस दैट, उसका सब गोल हो गया, हवा हवाई सब। ये देखिए, सईद शाह जो है वो ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का, कवरिंग कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन। वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए भी रिपोर्ट करता था, इकोनॉमिस्ट के लिए भी करता था, गार्डियन के लिए भी करता था, लंदन में पहले रहता था, द इंडिपेंडेंट के लिए भी, ब्रिटिश बिजनेस के लिए रिपोर्ट किया हुआ है इसने। अब वो एशिया में आ गया। इन्होंने पहले इसके जरिए प्रोपेगेंडा किया, ठीक। फिर जब लफड़े हुए तो उसमें बड़े वीडियो और वे सर्कुलेट किए गए कि जो देखो ये राफेल गिरा दिया, राफेल गिरा दिया। PIB ने फैक्ट चेक करके साफ साफ बोला कि प्रो पाकिस्तानी अकाउंट शेयरिंग एन ओल्ड इमेज क्लेमिंग इंडियन राफेल वाज शॉट डाउन बाय द पाकिस्तानी आर्मी। पुराने वीडियो, पता नहीं कहां कहां के वीडियो, किसी को कुछ राफेल बता दिया, कुछ को बता, किसी के पास कोई सबूत नहीं, आज तक नहीं कह पाया। चलिए जी, उसके आगे भी बढ़ते हैं। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया, प्रो पाकिस्तानी चैनल है, उसने तो रिपोर्ट किया कि भाई पाकिस्तान ने रिवील किया है टेल नंबर्स ऑफ 4 इंडियन राफेल जेट्स जो शॉट डाउन किए गए मई के उसमें। और ये किसने किया? पाकिस्तान का एक रिटायर्ड जनरल खालिद किदवई, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि जी हमने 4 राफेल मारे और चारों के टेल नंबर दिए, BS001, BS021, BS022, BS027। इनमें से एक जो टेल नंबर दिया था वो रिपब्लिक डे पे अब की बार फ्लाई पास्ट में आया है। रिपब्लिक डे पर एक BS021 वाला जो था शायद वो दिख गया, जिसका दावा किया था कि शॉट डाउन किया है, ठीक। और छोड़िए,
मतलब सोचिए, इतने इतने ज्यादा ये लोग बेशरम लोग हैं, इतने ज्यादा बेशरम लोग हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जरा इस खबर को पढ़िए। एनडीटीवी वर्ल्ड पर एक खबर छपी थी नवंबर 23, 2025 में, पिछले साल, कि पाकिस्तान फेल्स इन परसेप्शन गेम येट अगेन, फ्रेंच नेवी बस इट्स लाइज। पाकिस्तानी मीडिया ने पूरा कोट किया कि भाई फ्रेंच नेवल कमांडर ने भी कह दिया, कंफर्म कर दिया कि इंडियन फाइटर जेट जो है राफेल गिरा था, हमने शॉट डाउन किया था, दिस दैट, ऑपरेशन सिंदूर में। बाद में पता चला कि झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, ये फ्रांस का ऑफिशियल अकाउंट ऑफ नेवी है, मरीन नेशनल। इसने ट्वीट किया, जो ये खबरें पाकिस्तानी चला रहे थे ना, किया कि फेक न्यूज, दीज स्टेटमेंट्स वेर एट्रीब्यूटेड टू कैप्टन लॉने who never gave his consent for any form of publication. The article contains extensive misinformation and disinformation. उसने कहा कि ये फेक न्यूज है, हमारे कमांडर ने कभी कहा ही नहीं ऐसा, कैप्टन ने। और जो इसमें लिखा गया आर्टिकल में वो एक्सटेंसिव मिस इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन। लेकिन नहीं जी, पाकिस्तानी सही कह रहे हैं, पाकिस्तानी नेवी झूठ बोल रही जी। समझ रहे हैं, पाकिस्तानी नेवी झूठ बोल रही जी। मतलब इंडिया का पीआईबी फैक्ट चेक करके बोलता है नहीं जी, इंडिया झूठ बोल रहा है। पाकिस्तानी नेवी की तरफ से कहा जाता है कि सब गलत इंफॉर्मेशन फैलाएगी, नहीं जी वो भी झूठ बोल रहा है। दसों ने कहा कि 36 के 36 राफेल है, नहीं जी वो गलत बोल रहा है। इंडियन एयरफोर्स करेगी जी हमारे तो राफेल मौजूद हैं, दिखा भी दिया, नहीं जी आप भी झूठ बोल रहे हो। सच्चा कौन? एक पाकिस्तानी। अब इनका मजाक नहीं उड़ेगा तो क्या उड़ेगा, जरा आप बताइए ना। इनको कजन मैरिज की पैदाइश ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, बताइए ना। जिस टेल नंबर को दावा किया गिरा दिया, वो उड़ रहा है आसमान में। जो कंपनी बनाती है वो कह रही है, लेकिन नहीं, इनकी बात मानो, इनकी बात सच्ची है। सबूत जी, सबूत नहीं देंगे, हमने कह दिया वही सबूत है। तो मैं कहता हूं अब्दुल बासित चोर है, मान लो फिर अब्दुल बासित चोर है। मैं कहता हूं अब्दुल बासित एक नंबर का लड़कीबाज है, मान लो अब्दुल बासित एक नंबर का लड़कीबाज है। भाई जो तुम लॉजिक लगा रहे हो वही लॉजिक मैं भी लगा रहा हूं। मैं तो फिर से 25 करोड़ पाकिस्तानियों तुम्हें चैलेंज देता हूं कि एक राफेल के शॉट डाउन करने का कोई सबूत दे दो भाई। हम तो हर चीज का सैटेलाइट इमेज से लेकर हर चीज दे चुके हैं, आज तक नहीं आया तुम्हारी तरफ से कुछ। हाँ, फर्जी चीजें बहुत आई हैं जिस पर तुम बेइज्जत होते रहते हो, तुम्हारा पर्दाफाश होता रहता है। तो दोस्तों ये था, ये सोचिए इस लेवल पे ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। काउंटर ना किया जाए तो लोग सच मान लेंगे। आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही जी खास वीडियो है। इसमें अगर कहा जाए तो जो आलोक सर हैं उन्होंने राफेल त्यारे गिरे हैं नहीं गिरे हैं उस हवाले से कहीं ना कहीं इंडिया का क्या कह सकते हैं कि नैरेटिव है वो सामने रखा। और बादशाह साहब होंगे, उनको अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस चीज को लेके चल रहे हैं कि त्यारे अगर इंडिया के, पाकिस्तान कहता है गिरे हैं, तो फिर ये कि 36 त्यारों का जो दिया गया है कि उनकी मेंटेनेंस करनी है, तो वो कैसे हो सकता है? मतलब ये पाकिस्तानियों का तो नैरेटिव है ना कि हमने त्यारे गिराए हैं। तो अभी इंडिया 36 त्यारों का अगर मेंटेनेंस का काम दे रहा है तो पाकिस्तानियों को दर्द तो होगा। यहाँ अगर देखने के लिए मिलता है ना कि जो बादशाह सर हैं वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक त्यारा तो जो है आपके आर्मी चीफ ने भी माना है। तो इस पे फिर आलोक सर ने इन्हें सही रिप्लाई दिया है कि वो त्यारा कौन सा है, राफेल का तो हमने नाम ही नहीं लिया। तो बाकी मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक बात मेन देखने वाली है कि जो कंपनी मेंटेनेंस, राफेल त्यारों की मेंटेनेंस करने आ रही है, वो पक्की बात है वो आएगी, वो मेंटेनेंस करेगी। और उन्होंने लास्ट में एक रिपोर्ट देनी होती है तैयार करके कि इतने त्यारे हैं, उनका हमने मेंटेनेंस का कौन कौन सा काम किया है, उनकी कौन कौन सी चीज इसमें वीक थी उसे हमने चेंज किया है। तो ये पूरी रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं और वो जाके उनकी जो कंपनी है उसमें वो जमा करते हैं। तो अगर देखा जाए जो पाकिस्तान क्लेम करता है, मैंने काफी ज्यादा स्टडी किया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान ये कहता है कि 4 राफेल त्यारे गिराए हैं, 2 दूसरे, एक MiG-21 है तो दूसरा भी एक त्यारा है, ये हमने गिराए हैं, और एक जो है ड्रोन गिराया है। तो अगर पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से वो रिपोर्ट तक पहुंचे, वो रिपोर्ट जो जमा होनी है कि कितने त्यारों की मेंटेनेंस हुई है, उनका पूरी डिटेल से जो है वहां बताया जाएगा कि ये त्यारे की ये मेंटेनेंस हुई है, और उसके ऊपर पूरा उनका कोड होगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वो रिपोर्ट अगर पाकिस्तान हासिल कर ले तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाकिस्तान जो है इसमें अपनी कह लो कि सच्चाई साबित, अगर जो बात करता है वो साबित करने में कामयाब हो सकता है। बाकी मैं ये समझता हूँ
कि मैंने भी इंडिया को भी तरफ से काफी देखा है, स्टडी किया है, तो आपके जो आर्मी चीफ थे उन्होंने भी ये बात को माना था कि त्यारे गिरे हैं, अभी कितने गिरे हैं उसके ऊपर ज्यादा कह लो कि कोई बात नहीं कर रहा। तो मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान अपने कह लो कि कोई प्रूफ इस माध्यम से, क्योंकि मेंटेनेंस जो होनी है उसके प्रूफ भी जो है कहीं ना कहीं लीक अगर पाकिस्तान करवा ले तो हो सकता है पाकिस्तान को कोई ना कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए जिसके माध्यम से ये चीज है आलमी सतह पे रख ले। पर मैं ये समझता हूं कि इंडिया का मौकफ भी कहीं ना कहीं कह लो कि बड़ा हास है। उन्होंने एक भी जगह पे अभी राफेल तैयारों की लूज होने का कोई पॉइंट अभी तक ऐसा लूज नहीं किया जिसके माध्यम से जो है इंडिया का क्लेम जो है वो ज्यादा तगड़ा है। और इंडिया कहता है कि एक प्रूफ लेके आ जाओ कि हमारे त्यारे गिरे हैं, ये त्यारे, कोई एक प्रूफ। तो मैं भी ये समझता हूं कि पाकिस्तान आज तक साल गुजर चुका है, एक भी कहीं ना कहीं प्रूफ पाकिस्तान नहीं पेश कर सका, एक भी ऐसी को लीगल वीडियो जो है नहीं दे सका। और इंडिया ने जो जो पाकिस्तान में टारगेट हिट किए थे उनके हवाले से उन्होंने वीडियोस दी हैं, उन्होंने सैटेलाइट इमेज दी हैं। तो पाकिस्तान यहाँ वीक होता हुआ नजर आता है और इंडिया के जितने भी दावे हैं वो सच होते हुए दिखाई देते हैं। बाकी मैं ये समझता हूं कि ये मेंटेनेंस वाला खास पॉइंट है, इसमें अगर पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से कोई चीज सामने ले आता है तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कहीं ना कहीं आलमी सतह पे दिया जा सकता है। बाकी बाससार हों, कहीं ना कहीं और भी लोग हों, तो उनको ये जरूर मसला है इंडिया के साथ। इंडिया कहीं ना कहीं कैसे अपनी हर चीज को जो है मनवाता जा रहा है, तो ये आए रोज मीडिया पे बैठ के इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हैं। बाकी ये देखते हैं कि किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में इसका क्या सिनेरियो बनता है, वो जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जी। अब्दुल बासित जो है वो पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि देखें जी कि हमारे पाकिस्तान की तरफ से ये दावा था कि हमने राफेल जो है वो त्यारे गिराए हैं, पहले 4 थे, फिर 6, फिर 8, फिर 11, इस तरह से तादाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई। लेकिन उसने कहा कि टोटल राफेल जो है ना वो इंडिया के पास 36 है, ठीक है। और राफेल जिस कंपनी ने दिए हैं वो कंपनी मेंटेनेंस करती है, मुरम्मत करती है तैयारों की, और उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि आप जो हमारे 36 तैयारे राफेल हैं इनकी मुरम्मत कीजिए, ठीक है। अब 36 तैयारों की जो लिस्ट वहां पे भेजी गई है, इस चीज को लेकर वो कहते हैं कि अगर गिरे हैं तो फिर 36 कैसे हैं, फिर कम होने चाहिए। और कहते हैं कि इंडिया की तरफ से एक बयान आया है कि एक त्यारा उनका जो है ना वो कह लें कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गिरा है और वो तबाह भी हुआ है। अब ये बात तो चले मान लेते हैं कि इंडिया ने ये कह दिया कि एक त्यारा हमारा गिरा है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, उसमें पाकिस्तानी जो त्यारे थे उनका कोई मजाइल उस त्यारे को नहीं लगा। लेकिन ये बात कहां पे इंडिया ने कही कि वो राफेल ही था? मुमकिन है कि वो त्यारा कोई और हो सकता है। और ये भी कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। अब देखें, कोई भी दुनिया में बात हम करते हैं ना, हम कहते हैं कि इतने त्यारे हम, अब ये जो है ना ये एक अच्छा जितना भी है ना ये राज ये फाहिश होने वाला है। जाहिर सी बात है वो कंपनी जिसके राफेल त्यारे हैं उनकी जाहिर सी बात है इज्जत बेइज्जती का सवाल है। वो पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा करेंगे जरूर कि भाई 36 थे, हमने 36 की मरम्मत की है, और पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई गिराया गया है हमारा त्यारा तो आप उसका सबूत दीजिए। जब सबूत दुनिया मांगेगी और नहीं होंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है ये क्लेम जो करते हैं वो झूठा हो जाएगा। फिर ट्रंप जो बातें करता है वो भी झूठी हो जाएंगी। वैसे ट्रंप का कहते हैं कि आज दिन तक उसने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की गिरी है या इंडिया की गिरी है, उसने कहा कि त्यारे युद्ध के दरमियान गिरी है। इंडिया का नाम कहते हैं कि स्पेसिफिकली जो है वो खास तौर पर नहीं लिया गया, तो इसलिए उसकी भी बड़बोले का कोई पता नहीं है। हो सकता है एंड टाइप पे वो ये कह दे कि मैंने पाकिस्तान के कहा कि पाकिस्तान के गिरे, तो उसका भाई कोई पता नहीं। अभी तक तो वो यही कहता रहा है कि त्यारे गिरे। लेकिन अब आने वाले टाइम में देखते हैं जी कि इंडिया की तरफ से ये बात जब दुनिया के सामने रखी जाएगी तो उसमें पाकिस्तान जो है वो कैसे प्रूफ कर पाएगा कि हमने त्यारे गिराए। वाकई जी अगर देखा जाए तो इंडिया ने एक भी लूज पॉइंट नहीं छोड़ा। तो बाकी देखने वाली बात मेन ये होगी कि आने वाले वक्त में ये जो त्यारे हैं, क्योंकि 114 इंडिया और परचेज करने वाला है तो ये तादाद काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर त्यारे गिरे हों तो कहीं ना कहीं फिर इंडिया राफेल क्यों खरीदे, ये भी एक मेन चीज होती है। क्योंकि अभी इंडिया ने 114 त्यारे खरीदने का प्लान कर लिया है, टारगेट दे दिया है और इसमें एग्रीमेंट भी हो चुका है।
तो मैं ये समझता हूँ अगर त्यारे वाकई गिरे होते तो इंडिया फिर राफेल कभी ना खरीदता। तो मेरे ख्याल में इंडिया का जो कह सकते हैं कि जो कहना है उसमें ज्यादा दम हम है। इंडिया ने अभी तक यही प्रूव किया है कि उनके त्यारे जो है उनके पायलट भी ताकतवर हैं और त्यारे भी उनके ऐसे हैं जिनको गिराया नहीं जा सकता। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।